बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और एंगुलर मोमेंटम के जो कम्यूटेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ये कम्यूटेशन जिसको हम रिलेशन कहते हैं, वो होते हैं, उनको हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आज हमने ये प्रूव करना है, यानी अगर मैं आपके लिए लिख लूँ तो प्रूव दैट, यानी हमने ये चीज़ प्रूव करना है। क्वांटम मैकेनिक्स से एक प्रॉब्लम है कि एल एक्स एक ऑपरेटर है। एल एक्स क्या है? एक ऑपरेटर है। तो ये बराबर है वाई पी एक्स, सॉरी वाई पी जेड। वाई पी जेड ये भी ऑपरेटर है, वाई पोजीशन ऑपरेटर है और ये मोमेंट ऑपरेटर है। माइनस, तो अगर ये एक्स है तो यहाँ पर वाई आ जाएगा, और यानी पोजीशन में हमारे पास वाई आएगा, और मोमेंटम में क्या आएगा? मोमेंटम में हमारे पास जेड आएगा, जेड कंपोनेंट आ जाएगा। लेकिन इसके बाद कौन सा रहता है? तो इसके बाद हमने लिखना है जेड पी क्या जेड पी वाई। एक कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो ये हो गया। दूसरा जो है, इसके साथ साथ हमने एक ही वीडियो में यह प्रूव करना है कि एल वाई इज इक्वल टू, तो अगर ये एल वाई है तो वाई के बाद कौन सा है नहीं, मैं अगर आपके लिए लिख लूँ तो ये अगर एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो आपने इनको इस तरह कुछ प्रूव करना है कि एक्स के बाद वाई आए, वाई के बाद जेड आए, वाई के बाद आए क्या आए? जेड, और जेड के बाद फिर अगेन एक्स आए। यहाँ पर आप देखिए, अगर ये एक्स है तो ये पोजीशन में वाई आ गया, लेकिन मोमेंट में कौन सा आएगा? जेड आएगा। और अगर ये जेड में, इसके बाद ये तो एक्स के रिलेशन, एक्स से रिलेटेड है, तो अगर यहाँ पर वाई आया, यहाँ पर जेड आएगा, तो ये जेड हो गया। तो जेड अगर पोजीशन में जेड है तो मोमेंटम में वाई आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो जो भी पोजीशन होगा, यानी एक्स रिलेटेड है, वाई है, जेड है, तो वो नहीं होगा, इसके अलावा जो होंगे वो होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एल वाई है, तो एल वाई के बाद हमारे पास जेड आता है, तो जेड, एल वाई के बाद जेड, और कौन सा आता है यहाँ जो ना हो वो पी एक्स है। माइनस, अब ये जेड में आ गया, तो इसके बाद कौन सा आ जाएगा? एक्स में, माइनस एक्स से नहीं, अगर ये वाई है तो वाई के बाद जेड, जेड के बाद एक्स, एक्स में, और पी कौन से में चला जाएगा? पी वहाँ पर एक्स में था, तो यहाँ पी किस चीज़ में आ जाएगा? पी जेड में आ जाएगा। देख रहे, अगर ये वाई में है तो ये जेड और ये एक्स में, अगर ये वाई में है तो ये एक्स और जेड में। इस तरह है ना। तो मेरे ख्याल में इस तरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इजी है। और एक जो इससे रिलेटेड आवर है वह है एल जेड इज इक्वल टू एल जेड। अगर हम देखें तो अगर ये जेड में है तो यहाँ पर किस चीज़ में पोजीशन में आ जाएगा? एक्स में, और मोमेंटम वाई में आएगा। और अगर ये वाई में आ जाए, तो पोजीशन वाई में आ जाए, तो मोमेंटम किस चीज़ में चला जाएगा? वो एक्स में चलेगा। तो आज हमने इस प्रॉब्लम को क्या करना है? प्रूव करना है। तो बहुत इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो इसको समझना है कि हम इसको किस तरह प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एंगुलर मोमेंटम की डिफिनेशन बता दूं, तो एंगुलर मोमेंटम का जो ऑपरेटर वेक्टर की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ क्लासिकल मैकेनिक्स में, जिसका जो डिफिनेशन है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर and linear momentum. Cross product of position vector and linear momentum is called क्या? एंगुलर मोमेंटम, या द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। तो अगर इसको हम ग्राफिकली लिखना चाहे, तो अगर ये हमारे पास क्या है? कोई एक प्लेन है, ये हमारे पास क्या है? कोई एक प्लेन है, और इसमें ये ओरिजिन कंसीडर करो। तो ओरिजिन से अगर ये पोजीशन है, ये पोजीशन वेक्टर आर है, और ये इसे क्या है? लीनियर मोमेंटम क्या है? सपोज करते हो कोई पार्टिकल है या बॉडी है, तो इसका ये ऑरिजिन है, पोजीशन हो गया आर, और ये क्या हो जाएगा? ये इसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो अगर इनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लो राइट हैंड रूल के मुताबिक, तो इसका एंगुलर मोमेंटम यानी वो सीधा परपेंडिकुलर आ जाएगा। किस चीज़ के परपेंडिकुलर आ जाएगा? इसको अगर मैं इस तरह भी ड्रा कर सकता हूँ, यानी इससे बिल्कुल पैरेलल या बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, तो इसका हो गया। और ये पोजीशन वेक्टर है तो ये भी पी हो जाएगा। और अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो इसको मैं अगेन इस तरह ड्रा कर सकता हूँ, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर जो है वो आ गया। तो इन दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ तो वो इस तरह परपेंडिकुलर आ जाएगा, लेकिन अगर इन दोनों का ले लो तो वो किस तरह जाएगा? अगर जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक आता है और दूसरा किस में आता है? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इस प्लेन का बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम
एल बनता है। इस पे क्रॉस प्रोडक्ट का बिल्कुल इस प्लेन का, ये जो प्लेन हमारे पास बन गया, इसका बिल्कुल परपेंडिकुलर एल यानी एंगुलर मोमेंटम बनता है। तो इसका तरीका कुछ यूँ था, यानी इस तरह है कि पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम वेक्टर। अगर इनको हम क्रॉस प्रोडक्ट ले ले तो राइट हैंड रूल के मुताबिक तो इसका बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी म्यूचुअल परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में कौन आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी ये बात हो गई। और दूसरी बात ये कि जो पोजीशन वेक्टर है आर है, पोजीशन वेक्टर आर है, तो इनका अगर मैं कंपोनेंट्स लिखना चाहूँ, इनके क्या लिखना चाहूँ, कंपोनेंट्स लिखना चाहो तो ये इस पोजीशन वेक्टर के तो 3 कंपोनेंट हो सकते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं? एक तो आर एक्स हो सकता है, क्या हो सकता है, आर एक्स। और दूसरा कौन सा हो सकता है, आर वाई में चला जा सकता है, आर एक्स हो सकता है। या मैं यूँ कह लूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स से अगर रिलेटेड कर लूँ तो यूँ कहता हूँ कि आर एक्स भी हो सकते हैं। अगर इसको यूँ कहूँ कि एक्स आई कैप, एक्स को कंसिडर करो, एक्स आई कैप, एक्स भी एक पोजीशन वेक्टर है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरह है। ये आर के पोजीशन वेक्टर के जो कंपोनेंट्स बनते हैं, यानी अगर मैं यू लिखा कि द पोजीशन वेक्टर इन टर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट, पोजीशन वेक्टर इन टर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट। अब अगर मैं लीनियर मोमेंटम को देखो तो लीनियर मोमेंटम इन टर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट, तो ये आपके पास आ जाएगा पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। ये सारे क्या है, ऑपरेटर्स के फॉर्म लेते हैं। तो एल एंगुलर मोमेंटम जो है, तो इसके भी इस तरह क्या बन जाएंगे, इसके भी कंपोनेंट्स बन जाएंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर एल है तो इसके एक्स डायरेक्शन में भी कोई कंपोनेंट होगा, वाई डायरेक्शन में भी कोई कंपोनेंट होगा और जेड डायरेक्शन में भी कोई कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या, एल। तो ये एल है, तो इसके कंपोनेंट हो सकते हैं एल एक्स आई के प्लस एल वाई क्या, जे के प्लस ए जेड के कैप। तो ये एंगुलर मोमेंटम के जो है वो कंपोनेंट्स होंगे। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स हो गए। ये एंगुलर मोमेंटम है और ये लीनियर मोमेंटम है और ये पोजीशन वेक्टर है। तो इन सब के सबके मैंने क्या लिखे, कंपोनेंट्स फॉर्म में मैंने लिखा, कंपोनेंट्स फॉर्म में मैंने लिखा, या इन टर्म ऑफ कंपोनेंट, तो इसके फॉर्म में इनको लिख लिया। तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको इस चीज़ की जहन में आ गई होगी। तो ये आई जे और के क्या है, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर है, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है। यूनिट, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर्स, जो कि म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का कि ये तीनों के तीनों यानी एक्स वाई जेड का जो यूनिट वेक्टर है वो इस तरह एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये आई है तो ये जे, और ये क्या है के। तो ये अगर मैं जे कंसिडर करूँ तो ये जे परपेंडिकुलर है आई पर भी और के पर भी। अगर के कंसिडर करूँ तो के परपेंडिकुलर है जे पर भी और आई पर भी। तो ये एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ तक आप इनसे स्क्रीनशॉट ले ले। तो नेक्स्ट मैं इनको मिटा देता हूँ, तो फिर इनकी इंशाल्लाह प्रूव करेंगे। तो यहाँ तक तो मैं आपको एंगुलर मोमेंटम को समझाना चाहता था कि आप एंगुलर मोमेंटम को कम से कम समझ जाए कि एंगुलर मोमेंटम तो एक तो बराबर होता है आर क्रॉस पी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। इसके ग्राफिक अगर रिप्रेजेंटेशन देखें तो ग्राफिकली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम का हमने एक प्लेन ड्रा किया। तो इस प्लेन का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो राइट हैंड रूल के मुताबिक इसका एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल प्लेन पर ऊपर आ जाएगा। अब हमने पोजीशन वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखा, लीनियर मोमेंटम को कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया और एंगुलर मोमेंटम को भी कंपोनेंट के फॉर्म में लिख लिया। तो इसके बाद अब हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट हम दो तरीके से मालूम कर सकते हैं। अगर मैट्रिक्स 2x2 है, कोई मैट्रिक्स 2x2 है यानी 2x2 है, तो इनको हम AD क्रॉस माइनस BC के तौर पर, अगर मैं आपके लिए कोई मैट्रिक्स बनाना, ये हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स है ABC और D, इस तरह अगर एलिमेंट्स है तो इनका अगर हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है, इस एक का क्या मालूम करना है, डिटर्मिनेंट। तो इसके डिटर्मिनेंट हम यूँ मालूम करेंगे कि ABCD, और इन दोनों का हमने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट AD, माइनस लगाना है और इन दोनों का भी क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट AD माइनस BC।
फ्रीक्वेंसी। तो ये तो सिंपल है, 2 × 2 अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो तो उसका हम डिटरमिनेंट इस तरह मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या हो, अगर हमारे पास क्या हो, मैट्रिक्स 2 × 2 ना हो, 3 × 3 हो, तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स थे एंगुलर मोमेंटम को हम अब प्रूव करना चाहते हैं कि L हमारे पास बराबर है आर वेक्टर या आर ऑपरेटर, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये आर का वेक्टर कर देता हूँ, पोजीशन वेक्टर, और इसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। तो आर को हमने बता दिया था कि ये आर बराबर है एक्स केप आई ए केप प्लस वाई केप जे केप प्लस जेड केप के केप, और पी तो बराबर था कि पी एक्स आई के प्लस पी वाई जे केप प्लस पी जेड के केप। तो ये तो 3 × 3 का हो गया, इसमें 3 टर्म्स आ गए, तो 3 टर्म्स का जो डिटरमिनेंट है उसको हम यू लिख लेते हैं। तो हमने अब एल को मालूम करना है। तो एक्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर थे, आर किस चीज़ के बराबर था, आर हमारे पास बराबर था एक्स केप आई के प्लस वाई केप जे के प्लस जेड केप के केप, इस चीज़ के बराबर था। अब हमने क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी एक्स आई के प्लस पी वाई जे के प्लस पी जेड के केप, पी जेड के केप, ये हो गया। तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ गए, 3 कंपोनेंट्स आ गए। तो 3 कंपोनेंट्स का अगर हमने डिटरमिनेंट मालूम करना है तो इसका हम डिटरमिनेंट कुछ यूज इस तरह मालूम कर सकते हैं कि हमने क्या करना है, ये जो यूनिट वेक्टर है आई जे के, और इसमें भी क्या है आई जे और के। तो आई जे के को हमने एक रो में लिखना है, आई जे और के, इसको हमने एक रो में लिख लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड रो में हमने लेना है एक्स वाई और जेड, यानी जो फर्स्ट की जो एलिमेंट्स है उसको हमने लेना है एक्स, ये वाई हो गया, और इसके बाद ये क्या हो गया, जेड हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या लेना है, इस तार में जो कंपोनेंट्स है उसको लेना है पी एक्स, क्या पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये हो गया आपके पास ऑपरेटर्स। अब इसकी डिटर्मिनेंट का तरीका क्या है, डिटर्मिनेंट का हम यूँ मालूम से कर सकते हैं। अगर हमने आई मालूम करना है तो इस तरह आपने ये लगाना है, इन पर ये तरीका लगाना है। तो आपने मल्टीप्लाई करना है इनको अपने, यानी ये जो आ गए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनको आपने मल्टीप्लाई करना नहीं है, इनको छोड़ना है। बाकी यहाँ पर जो आपके पास है उनको अपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो सबसे पहले ये एल का जो हम क्या मालूम कर रहे हैं, इसके कंपोनेंट्स मालूम कर रहे हैं। तो ये प्रूव करने के लिए तो हमने लिया आई कैप, ये बराबर है किस चीज़ के, वाई पी जेड, ये क्या चीज़ हो जाएगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, माइनस जेड पी वाई, ये हो गया। इसके बाद अगर हमने सेकंड मालूम करना है तो इनको मैं आपके लिए क्या करना चाहता हूँ, मिटाना चाहता हूँ। सेकंड मालूम करना चाहते हैं तो सेकंड के लिए हमने इनको लेना है, इस जे को लेना है, इस जे को छोड़ना है, और इस वाले को, यानी हमने इसको छोड़ना है, इसको हमने नहीं लेना है, माँ से वाई जे के। तो जे के साथ ही जगह जब हम सेकंड यूनिट वेक्टर पर आते हैं तो हमने माइनस का साइन भी लगाना होता है। तो हमने माइनस का साइन भी यूज़ किया। इसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, इन दोनों को y के साथ, इस x के साथ एक मल्टीप्लिकेशन अब हम किस तरह करेंगे, इस x के साथ पी जेड का x पी जेड माइनस जेड पी एक्स माइनस जेड पी एक्स, ये हो गया। इसके बाद थर्ड जब हम करते हैं तो हमने यूँ करना है कि इनको छोड़ना है, इनको क्या करना है, छोड़ना है, और यहाँ पर जो हमारे पास आता है इनको हमने लिखना है। ये तो हमने अब के कंपोनेंट्स मालूम करना है तो इनको अपने छोड़ना है, इसको और इसको अपने छोड़ना है। मल्टीप्लिकेशन किसका करना है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो हमने के लिखना है, के तो हमारे पास बराबर हो जाएगा एक्स पी वाई माइन फी वाई पी एक्स, ये हो गया हमारे पास। इस तरह है, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ, इसमें यहाँ पर जो हमें माइनस दिखाई देता है उसको अपने नेक्स्ट स्टेप में करना है, लेकिन मैं यहाँ पर ही आपके लिए इस चीज़ को चालू कर देता हूँ। हमने मल्टीप्लाई करना है इस जे के साथ, जे को माइनस, जे के साथ जो माइनस है इसको इन टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करते यूँ का है कि इसको हमने माइनस से ज़रूर दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस था ये क्या हो गया, प्लस हो गया। इस तरह आएगा। अब इसको मैं थोड़ा तरतीब देता हूँ, क्या देता हूँ, थोड़ा तरतीब देता हूँ। तरतीब के लिए अपने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है।
तरतीब के लिए अपने ये करना है कि ये ZPX जो है ये पहले आएगा, ZPX पहला जाएगा और XPZ जो है ये बाद में चला जाएगा। ये प्लस वाला टर्म पहले आए और माइनस वाला बाद में आए, तो ये आपके पास आ जाएगा ZPX माइनस XPZ। इस तरह आया था ना, तो इसको हमने थोड़ा उल्टा कर दिया था कि इन सारे के सारे टर्म का एक जैसा हो जाए। तो ये तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इन सब के सब को ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है अगर मैं इस एल को कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख लूँ तो ये आपका एल जो है ये इस तरह हो जाएगा कि एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, एल जेड के कैप, इस तरह कुछ है। तो अगर इस तरह है तो वो एल एक्स का ये जो यूनिट वेक्टर है आई है, तो यहाँ पर जो हमारे पास आया आई का, तो ये आई वाला एल एक्स का हो जाएगा। मैं लिख सकता हूँ कि एल एक्स हमारे पास बराबर है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। तो ये आपके किस चीज़ का हो गया, एल एक्स का हो गया। अब अगर आपने मालूम करना है किस चीज़ को, एल वाई को मालूम करना है। अब अगर हमने y को मालूम करना है तो एल वाई, तो एल वाई जे कैप है ना, यहाँ पर ये देखें एल वाई जे कैप है, तो जे और जे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एल वाई आपके पास आ जाएगा। एल वाई किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ये आ गया। अब हमने मालूम करना है एल जेड को, किस चीज़ को मालूम करना है, एल जेड को। तो एल जेड को मालूम कर सकते हैं, तो एल जेड के कैप है, तो एल जेड यहाँ पर देखे एल जेड के कैप है और यहाँ पर भी के है, तो ये के और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा एल जेड। तो एल जेड हमारे पास बराबर है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो ये सबसे अहम जो है, ये क्या हमें मालूम हो, ये जो हमने फाइंड किया है ये क्या चीज़ है, ये कंपोनेंट्स है इस एंगुलर मोमेंटम के। ये क्या है, कंपोनेंट्स है। ये दीज आर कॉल्ड, यानी वेयर एल एक्स एल वाई एंड एल जेड आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास ये क्या है, कंपोनेंट्स है। किस चीज के कंपोनेंट्स है, एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट है, एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स है। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम्स के कंपोनेंट आ गए। या आपको यू देते हैं कि आप प्रूव करें दी एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स के या एंगुलर मोमेंटम के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कंपोनेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। प्रूव दैट द कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। या यू देते हैं कि प्रूव दैट एल एक्स बराबर है वाई पी जेड मनफी जेड पी वाई, एल वाई बराबर है जेड पी एक्स मनफी एक्स पी जेड, या एल जेड बराबर है एक्स पी वाई मनफी वाई पी एक्स। तो इस तरीके से अब एक सिंपल सा प्रूफ है, देख सकते हैं। हमने लिया एल, तो इसका पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर का हमने कंपोनेंट फॉर्म ले लिया, इनका हमने डेरिवेटिव मालूम किया। तो डेरिवेटिव का तरीका मैंने बता दिया कि अगर आई करना है तो आई के साथ इसको ले ले, इनको मल्टीप्लाई करना है, अगर जे करना है तो इनको छोड़ना है, और इस और इसको इनको मल्टीप्लाई करना है, अगर के करना है तो इसको छोड़ना है और इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। जिसके बाद जो आपके पास कंपोनेंट आए तो एल को भी हमने एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में, कंपोनेंट के फॉर्म में ले लिया, तो आई और आई कैंसिल हो जाएंगे, तो एल एक्स हमारे पास बराबर हो जाएगा इस टर्म के, और जे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एल वाई हमारे पास बराबर हो जाएगा इसके, और के कैंसिल आउट हो जाएंगे, और एल जेड हमारे पास बराबर हो गया इस चीज़ के। तो ये आपका क्या हो गया, ये प्रूव हो गया कि एंगुलर मोमेंटम के जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कंपोनेंट्स है वो इस चीज़ के बराबर होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।